बच्चों, वेलकम बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स क्या होता है? कैरोटिनॉइड्स एक एसेसरी पिगमेंट है, यानी एक सहायक पिगमेंट है। ठीक है, सहायता करेगा, यानी कुछ मेजर पिगमेंट्स और भी प्रेजेंट होंगे जो कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है जो लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करेगा ताकि उस लाइट एनर्जी को यूज़ किया जा सके फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, बाकी साथ में और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलेंस हो गए। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कैरोटिनॉइड्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे कैरोटिनॉइड्स के। क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ताकि लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकें और फिर से फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जा सके। क्लियर? बट साथ में इनके और फंक्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, बिकॉज वो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, फोटोन्स एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए, और अगर एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई तो हो सकता है वो एक्सेस एनर्जी क्या क्रिएट कर दे? वो एक्सेस एनर्जी तबाही क्रिएट कर दे। ठीक है, डैमेज क्रिएट कर दे। क्लियर? हो सकता है जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मेजर पिगमेंट है, उसे ऑक्सीडाइज कर दे, तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटो प्रोटेक्शन। ये लाइट से, जो लाइट है अगर एक्सेस में ले ली गई, ठीक है, तो डैमेज भी कॉज कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी खराब होती है। ठीक है, तो उसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है? फोटो प्रोटेक्शन। क्लियर बच्चा? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कैरोटिनॉइड्स की। कैरोटिनॉइड्स क्या हैं? ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि जो मेजर लाइट एब्जॉर्प्शन का काम है वो कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा, इसलिए ये एसेसरी पिगमेंट है। अच्छा, क्यों है ये एसेसरी पिगमेंट? क्यों लिए गए? क्या फ़ायदा है इनका? मेजर से भी तो काम हो सकता था, या नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है वो। ठीक है, यानी स्पेसिफिक वेवलेंथ में करेगा। क्लियर? जबकि एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं जैसे क्लोरोफिल हो गया, फाइकोबिलेंस हो गया, वो जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल नहीं कर सकता। ठीक है, और इसलिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ की लाइट एब्जॉर्ब कर सके, उसे एडवांटेज मिल सके। ठीक है, इसलिए उसने और भी पिगमेंट्स रख लिए अपने पास। ठीक है, क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट है, मेजर लाइट जो होगा वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा, एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, लेकिन अगर और भी लाइट मिल जाए, और भी वेवलेंथ की लाइट मिल जाए, जो क्योंकि जो सनलाइट आ रही है उसमें तो इकट्ठी कई सारी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। ठीक है, ये एक वेवलेंथ है, मतलब ये एक रेंज है वेवलेंथ का। ठीक है, इसमें से इतना एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने, इसमें से इतना एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने। ठीक है, लेकिन अगर अब ये बाकी तो वेस्ट जा रही है ना, तो अगर ये वाली रीजन भी एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो प्लांट के तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। ठीक है, उसका फ़ायदा हो जाएगा, वरना वेस्ट जा रहा था। तो उसी चीज़ के लिए, ठीक है, उस वेवलेंथ को की लाइट को एब्जॉर्ब करना जो क्लोरोफिल नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होता है? इसलिए एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनका मेजर फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस वेवलेंथ तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल है वो कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? किस रेंज में एब्जॉर्प्शन करते हैं? 400 to 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अब कुछ बात इसके केमिकल स्ट्रक्चर की कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जो कैसे बने हैं? 8 आइसोप्रीन यूनिट्स की कंडेंसेशन से बने हैं। ठीक है, यानी 8 आइसोप्रीन यूनिट्स को जोड़ दिया। ठीक है, तो उसकी एक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन तैयार हो गई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये, जिस तरह क्लोरोफिल एक लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है। क्लियर? अच्छा जी, मेन बात क्या है कि किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्यों नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है, और क्या किस कलर की लाइट है। ठीक है, एक तो वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ से तो चलो हमें समझ नहीं आया। ठीक है, हमें कलर से समझ में आएगा किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने कहा येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑरेंज कलर की कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ब्राउन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर कौन से? येलो, ऑरेंज, रेड, ये ले सकते हो आप। ठीक है, तो जो दो आपको मेजर एग्जांपल्स याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है ऑटम का जब सीज़न आता है तो उसमें लीव्स का कलर चेंज होता है।
ठीक है, लीव्स का जो कलर हो जाता है तो वो किस तरीके से, वो किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट की वजह से, तो वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है, ठीक है। और जो कैरेट का कलर होता है ऑरेंज कलर, वो किसकी वजह से होता है, वो भी किसकी होता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से, ठीक है, कैरेट का ऑरेंज कलर। अब हम आगे स्पेसिफिकली अभी जब हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि ऑटम के लिए स्पेसिफिकली कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कैरोटीनॉइड, और इस कैरेट के कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो टाइप्स की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। तो हमने कहा 2 टाइप्स हैं जिनमें से डिवाइड किया गया है, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स, ठीक है। ये इनका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है जो याद करना था ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया गया, क्लियर। कैरोटीन की हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस करते हुए चलेंगे। तो ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट कैरोटीन है, और येलो और ब्राउन कलर का पिगमेंट कौन है, ज़ैंथोफिल है, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स होता है कैरोटीन के, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जो बीटा कैरोटीन होता है वो अब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिकली 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को, क्लियर। और जो कैरेट का ऑरेंज कलर होता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है। साथ में और कहाँ मिलेगा हमें कैरोटीन देखने को, मैंगोज में, स्पाइनच में, ठीक है। अच्छा, एक मेन डिफरेंस क्या होगा ज़ैंथोफिल में और कैरोटीन में, कि ज़ैंथोफिल में क्या है, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन एलिमेंट या फिर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, दिख रहा है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में, चलो यहाँ काम आ गया। जबकि यहाँ पर आपको कभी ऑक्सीजन का एटम देखने को नहीं मिल रहा होगा कैरोटीन में, तो हम क्या कहेंगे, कैरोटीन में कोई भी ऑक्सीजन का एटम नहीं है, जबकि ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा जी, और कहाँ देखने को मिलेगा हमें, अगर ज़ैंथोफिल की हम बात करें, ज़ैंथोफिल हमें स्पाइनच में देखने को मिल जाएगा, टर्निप ग्रीन्स में, समर स्क्वैश में। कुछ एग्जांपल्स दोनों में कॉमन होंगे, जैसे पंपकिन हो गया, ठीक है। ज़ैंथोफिल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूटिन हो सकता है, वायलाजेंथिन हो सकता है, दोनों किसकी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है 435 नैनोमीटर, जबकि बीटा कैरोटीन जो था वो 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। अब कैरेट का कलर किस वजह से था, बीटा कैरोटीन की वजह से, जबकि इसका कलर किस वजह से, ऑटम में जो लीव्स का कलर हो जाता है वो ज़ैंथोफिल की वजह से, ठीक है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमारा थर्ड टॉपिक है, कि ज़ैंथोफिल जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा। जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा किसका, क्लोरोफिल को, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वही वाली बात है, फोटो प्रोटेक्शन वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेस एनर्जी तबाही मचा सकती है, वो डैमेज क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो उस एक्सेस एनर्जी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्या होगा, फोटो प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी जो डैमेज कॉज कर रही है, डैमेज क्या करती है स्पेसिफिकली कॉज, ये ऑक्सीडाइज कर देती है किसे, पिगमेंट्स को, जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है ऑक्सीडाइज कर सकती है। जब आपने स्टडी किया होगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक में 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। जबकि जो दूसरे वाला है उसमें एक ही होगा नॉन साइक्लिक के अंदर, क्लियर। तो जो सारे फोटो सिस्टम है जो आपने स्टडी किया होगा, तो आपने देखा होगा कई सारे इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कि लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी मिलने के बाद हमारा जो पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है वो एक्साइट हुआ, ठीक है। एक्साइट हुआ हमारा जो फोटो सिस्टम है, एक्साइट होने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। फिर वापस वो नॉर्मल स्टेट में आता है, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट आई, ठीक है, जो एक्साइटेड स्टेट आई, इससे आगे हमें दिख रहा है कि या तो जैसे फोटोक्विनॉन हो गया, फाइलोक्विनॉन हो गया, ठीक है, फिर डॉक्सिन्स हो गए, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गया A0 A1, क्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस एक्सेस एनर्जी को ले रहे हैं, जो फोटो सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हुए हैं, एक्साइटेड स्टेट आने के बाद क्या कर रहे हैं, उस एक्सेस एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे उन्हें उस एक्सेस एनर्जी को यूज़ किया जा सके, क्लियर। तो क्या हो रहा है, साथ में क्या कर रहे हैं, जब ये एक्साइट हो रहा है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं फोटो सिस्टम्स हमारे, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो उस फोटो सिस्टम को हार्म कर सकता है उसे भी ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोटो प्रोटेक्शन का फिनोमिना है वो सिर्फ कैरोटीनॉइड्स नहीं करते, वो कई तरीके से होता है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस चल रहा है उस टाइम पर भी हम क्या देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आएगा ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। कि वहाँ पर आपको कहीं जो एक पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो देखने को मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करवा ही रहा है, ठीक है, ताकि NADPH बन सके या फिर है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है, जो एक्साइटेड पिगमेंट है, ठीक है, चाहे फोटो सिस्टम 1 का हो चाहे फोटो सिस्टम 2 का हो, उस एक्साइटेड पिगमेंट
वो हार्म ना हो जाए एक्सेस एनर्जी से एक्साइट होने के बाद, ठीक है। तो वहाँ से वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ले रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि पिगमेंट ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये काम जो है फोटो प्रोटेक्शन का, ये जो स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एनर्जी लेने का काम है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वेंचिंग, ठीक है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के लेने का काम को क्या कहते हैं, क्वेंचिंग, ठीक है। तो ये क्वेंचिंग जो है, जो फोटो प्रोटेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है, यानी जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना, लाइट की एक्स्ट्रा एनर्जी से बचाना, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी तो वो डैमेज क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो हमें इसे रिमूव करना है, इसलिए फोटो प्रोटेक्शन नेसेसरी है। क्लियर। अभी दो तरीके से हो सकता है, ये स्कैवेंजर एज अ स्कैवेंजर की तरह एक्ट भी हो सकता है कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वो एज अ क्वेंचर एक्ट करे या फिर एज अ स्कैवेंजर एक्ट करे, ठीक है। क्वेंचर जो मैं अभी फिनोमेना आपको बता रहा था, ठीक है, कि एक्सेस लाइट एनर्जी को ले लेना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्वेंचिंग कहलाता है। अब ये क्वेंचिंग दो टाइप की हो सकती है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भी हो सकती है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया उसमें भी कैरोटीनॉइड का कोई रोल नहीं आया उसके अंदर, ठीक है। जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस चल रही थी, यानी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, वहाँ पे जो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, जब वो एक्साइटेड स्टेट में आया तो उससे एनर्जी को ले लिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन तो करने के लिए लिया ही, साथ में वो चीज़ उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, उस एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रोटेक्ट भी कर रहा है, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से। तो ये तो क्या हुआ, ये फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते वक्त जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट का कोई रोल नहीं आया, ठीक है। साथ में क्या होता है, साथ में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ में, ठीक है, उसी एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो क्या होगा, साथ में जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वो भी ये वर्क कर सकता है कि एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके पास वो ले ले, ठीक है, वो ले ले। तो ये क्या हुआ, ये नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहलाएगा। अब इसने क्लोरोफिल को तो बचा लिया एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, ठीक है। अब ये खुद का क्या होगा, इसके पास अब एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, ये ना तबाह हो जाए, तो ये क्या करेगा, उसे उस एनर्जी को रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ हीट। अब कैसे रिलीज करेगा, उसके लिए आती है ज़ेंथोफिल साइकिल, ठीक है, जो हमने बात की थी कि ज़ेंथोफिल का फंक्शन है किसका, फोटो ऑक्सीडेशन का, यानी फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने का, यानी फोटो प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो हम देखेंगे ज़ेंथोफिल साइकिल से उसने क्वेंचिंग का काम कर लिया, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करना है, ताकि क्लोरोफिल को तो बचा लिया लेकिन ये ना तबाह हो जाए हमारे कैरोटीनॉइड का पिगमेंट जो है, बिकॉज ये भी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, इसका भी महत्व है, ठीक है। तो अब उसी ज़ेंथोफिल साइकिल को देख लेते हैं। तो ज़ेंथोफिल साइकिल में क्या होता है, सिंपल सा खेल है कि जब हाई लाइट इंटेंसिटी आई, ठीक है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी आई, ये जो वायलाज़ेंथिन है, ठीक है, वायलाज़ेंथिन उन्होंने देखा था, वायलाज़ेंथिन हो सकता है, ल्यूटिन हो सकता है, तो वायलाज़ेंथिन आएगा ज़ेंथोफिल साइकिल में। तो जो वायलाज़ेंथिन है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंथीराज़ेंथिन में, और वो एंथीराज़ेंथिन कन्वर्ट हो जाएगा ज़ियाज़ेंथिन में, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, खेल कर क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्जन का खेल कर रहे हैं, बिकॉज जो कन्वर्जन होगा वो फ्री में तो होगा नहीं, कन्वर्जन जब होगा तो वो एनर्जी लेगा कन्वर्जन, ठीक है। जब वो कन्वर्जन एनर्जी लेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वो एनर्जी हो सकती है रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक, वो एनर्जी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर। तो क्या होगा कि वायलाज़ेंथिन कन्वर्ट होकर एंथीराज़ेंथिन में, और एंथीराज़ेंथिन कन्वर्ट होकर ज़ियाज़ेंथिन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट ने, स्पेशली मैं कहूँ तो ज़ेंथोफिल मॉलिक्यूल ने जो एब्जॉर्ब करी थी, उसे रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी वो खत्म कर दी गई, रिलीज कर दी गई, तो अब लो लाइट इंटेंसिटी हो गई, तो अब ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ये वायलाज़ेंथिन में। पहले ज़ियाज़ेंथिन में कन्वर्ट होगा एंथीराज़ेंथिन में, देन एंथीराज़ेंथिन वायलाज़ेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट इंटेंसिटी में वायलाज़ेंथिन से ज़ियाज़ेंथिन बना, इसे हम कहते हैं डीप ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी हाईलाइट इंटेंसिटी में जो ये एनर्जी को बर्बाद करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ताकि वो फोटो ऑक्सीडेशन ना कर दे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीप ऑक्सीडेशन का, ठीक है। और वापस जब लाइट एनर्जी जो थी लो लाइट इंटेंसिटी आ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी रिमूव कर दी जाएगी, तो वापस ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वायलाज़ेंथिन में, ठीक है, ताकि वापस हाई लाइट इंटेंसिटी में ये खेल सके। तो इस तरीके से क्या करता है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कैवेंजर की, ठीक है। ये जो फोटो प्रोटेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भी हो रही है, फोटोकेमिकल भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कौन करेगा, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये ज़ेंथोफिल साइकिल किसके अंदर आएगा, ज़ेंथोफिल साइकिल हमारा नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के अंदर आएगा, क्लियर। अब ऐसे ही ये स्कैवेंजर काम करता है, स्कैवेंजर कैसे कर सकता है काम,
कि जो एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, रिएक्टिव फोटो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर दे और वो डैमेज कर सकता है पिगमेंट्स को, तो उस इस तरीके से उन्हें भी एलिमिनेट कर देता है ये, ठीक है। स्कैवेंजर जो है वो क्वेंचिंग से अलग है, डिफरेंट फिनोमिना। ये जो फोटो प्रोटेक्शन है ये सब खुद में एक बड़ा टॉपिक है, सेपरेट वीडियो बनेगी इसकी अलग से, ठीक है। उसमें हम इसका रोल भी देखेंगे और भी किस तरीके से फोटो प्रोटेक्शन होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूजुअली हमें क्या करना था, कैरोटिनॉइड के रिगार्डिंग किस तरीके से हमें एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक देना था, ठीक है, कि ये फोटो को भी बहुत वीडियोज़ होती हैं उनमें कैरोटिनॉइड का मेजर फंक्शन तो बता ही देंगे कि किस तरीके से ये क्या करते हैं, कौन सी वेवलेंथ की अब्जॉर्ब लाइट अब्जॉर्ब करता है, किस चीज़ से बना है, ठीक है, ज़ैंथोफिल कैरोटीन्स, किस कलर की कौन सा पिगमेंट है, क्या सोर्सेज हैं इसकी, ठीक है। लेकिन ये फोटो प्रोटेक्शन से इंट्रोड्यूस नहीं कराते बच्चों को, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्लियर। बाकी चीज़ को हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 110 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नंबर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।